दोस्तों, ये कहानी है हमारे करीबी दोस्त आफ़ताब भाई की। आफ़ताब भाई जो कि मुस्लिम परिवार से बिलॉन्ग करते हैं और वो बताते हैं कि जब मैं छोटा था तो फिर मेरे परिवार में एक ऐसा घटना घटा जो आज तक परिवार में कोई भी एक दूसरे से ये टॉपिक पे बात नहीं करते। आफ़ताब भाई बताते हैं कि ये जो कहानी कहानी नहीं हकीकत है। उनके परिवार में कोई भी एक दूसरे से ये शेयर नहीं करता था, इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाह रहा था। जब मैं उनसे मिला एक दिन तो ऐसे बताया अपने चैनल के बारे में कि मैं एक स्टोरी बनाता हूँ, हॉरर स्टोरी लोगों को सुनाता हूँ, लोगों का दिल मन बहलाता हूँ। तो उन्होंने कुछ हिंट दिया, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे बताओ, आप प्लीज़ यार बताओ ताकि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ, लोगों को एंटरटेन करूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं, नहीं प्लीज़ नहीं, इस पे नहीं बात कर सकते, हमारे परिवार में कोई बात ही नहीं करते हैं, तो हम आपको नहीं बता सकते। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो फाइनली वो मान गए और उन्होंने एक बात शर्त रखी कि किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ तक कि घर मोहल्ला ये सब का नाम नहीं लेना। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको नाम नहीं बता सकता, सिर्फ़ उनका नाम बता रहा हूँ। अब एक नाम से तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो उतना जज कर नहीं पाएंगे, इसलिए। तो आफ्ताब भाई बताते हैं कि ये कहानी है सन 2000 की। 2000 में एक ऐसा परिवार जिसमें आफ्ताब भाई के अब्बू रहते हैं, उनकी माँ रहती है और उनके एक बड़े अंकल रहते हैं, उनकी एक वाइफ़ रहती है, लेकिन उनको एक भी बच्चा नहीं रहता है, जिससे कि वो आफ्ताब भाई को बहुत प्यार करते हैं। और वो पेशे से एक दर्जी है, कपड़े-वपड़े सीते हैं और उस टाइम में बहुत अच्छा उनका मतलब चल रहा था दुकान-वुकान। जो भी पैसे कमाते थे, वो लाते थे और एक साथ परिवार के साथ मिल-बँट कर खाते थे। कपड़े-वपड़े सिलकर नए-नए तरीके से लाते थे और आफ्ताब भाई को भी पहनाते थे। बड़े अच्छे से मतलब सब रह रहे थे खुशहाल तरीके से। उसके पास एक बिल्ली थी जो कि बहुत प्यारी-सी थी और बताते हैं कि जब भी ये लोग खाना खाने जाते थे तो वो बिल्ली उसके पास आके बैठ जाया करती थी। सब बड़े ही खुश थे, लेकिन एक रात ऐसा आया जिसके बाद ये खुशी गम में बदल गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक रात की बात है, आफ्ताब भाई के बड़े अंकल जो कि फ़िल्मों के बड़े शौकीन थे और अतर के भी शौकीन थे। अतर मुस्लिमों में बोलते हैं जो लगाते हैं, परफ्यूम नहीं, परफ्यूम तो अभी चला हुआ है, पहले अतर होता था, वो खुशबू बहुत करता है। और कहा जाता है कि ये जिन, भूत, प्रेत जो है वो खुशबू पे, अतर पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब हावी हो जाते हैं। तो हमेशा वो फ़िल्म देख कर आते थे, लेकिन उस रात वो कब्रिस्तान वाले रास्ते होकर जा रहे थे। रिक्शे वाले ने मना भी किया, भैया हम उधर से नहीं जाएँगे, उधर भूत-प्रेत रहता है, मार देगा, मेरा बच्चा-वच्चा रहता है। तो उन्होंने कहा, अरे पागल है क्या, डर क्यों रहा है, हम हैं ना यार, कुछ नहीं होगा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो अब वो बोला, बहुत रिक्वेस्ट किया लेकिन आफ्ताब भाई के बड़े अंकल माने नहीं और वो चल दिए। अब जैसे ही कब्रिस्तान के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे उजले सफ़ेद साड़ी में कोई एक औरत खड़ी हुई है। अब रिक्शे वाले की हालत ख़राब, भैया यहाँ पे कोई औरत खड़ी हुई है, ऐसा करते हैं रिक्शा घुमाते हैं और भागते हैं। लेकिन वो बोलते हैं, बट अजीब हाल है यार तुम्हारा, तुम एक औरत से देख के डर रहे हो, अरे कोई विधवा औरत होगी, उजले कपड़े सफ़ेद पहन के खड़ी होगी, उसको हटाओ। तो वो डरते हुए बोलता है, नहीं भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप उसको कुछ बोलिए ना, या फिर हम चलते हैं दूसरे रास्ते से होके चलते हैं। तो वो बोलते नहीं, यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, अब इतना लंबा घुमानोगे नहीं, हम तो इधर ही से जाएंगे। उसको हटने के लिए बोलते हैं साइड हटिए, तो वो कुछ नहीं सुनती है। फिर बोलते हैं
साइड हटती हो या फिर रिक्शा हम तुम पे चढ़ा दें। कुछ ही सेकंड के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो रिक्शा वाला एकदम कांपने लगता है डर से। लेकिन आफ्ताब भाई के अंकल बहुत निडर भी रहते हैं। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, चलो, भाग गई ना, क्या तुम भी डरते हो यार, चलो। अब जैसे डरते 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 रिक्शा वाला जाता है, घर पे पहुंचते हैं 10 मिनट के बाद। उसके बाद वो अपने घर, वो अपने घर। वो जाते हैं रात को, फिर खाना खाते हैं, बिल्ली आती है और उसके बाद बिल्ली को भी खाना खिलाते हैं, लेकिन बिल्ली खाना नहीं खाती है और वो एकदम मायूस सी बनी रहती है। वो पूछते भी हैं, क्या आखिर बिल्ली को किसी ने मारा या फिर तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हुआ है क्या? बोले नहीं, बिल्कुल दिन में तो ठीक थी, अभी कुछ ही घंटे से मतलब ऐसा हो गया है, कोई भी खाना खिला रहा है वो खा ही नहीं रही। हमको लगा कि आप आएंगे तो शायद कहीं खा ले, लेकिन ये तो आपसे भी नहीं खा रही, क्या हुआ है आखिर? तो बोलते चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। फिर उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। सुबह जब होती है तो उनकी वाइफ उठती है और उन्हें उठाते हैं कि अजी उठिए, सुबह हो गया, आज तो बहुत लेट तक सो गए, दुकान नहीं जाना है क्या? तो कोई जवाब नहीं। जब देखते हैं तो भाई साहब, वो देखकर इतना ज़ोर से वो चिल्लाती है कि घर के सारे लोग आ जाते हैं। अब वो देखते हैं कि उनके मुंह से कोई भी आवाज़ ही नहीं आ रही, हाथ पैर में जान ही नहीं। ये देखकर शोर शराबा इतना मचने लगता है कि सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अब ये बात रिक्शे वाले को भी पता चलता है, तो रिक्शे वाला आता है और कहता है, हम तो पहले ही मना किए थे कि वहाँ से मत जाइए कब्रिस्तान होके। अब कब्रिस्तान के सामने कोई औरत खड़ी हुई थी, तब भी हम मना किए, लेकिन उनको टोके और देखिए ये हो गया ना। सब लोग हैरान आपस में बात कर रहे हैं कि क्या ये ऐसे वैसे भूत प्रेत का साया है या फिर लेकिन किसी ने भी ये बात मानी नहीं और उन्होंने कहा कि ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई होगी किसी कारण, हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सब ने बोला डॉक्टर नहीं, मौलवी के पास ले जाओ, इनका झाड़ फूँक कराओ, इन पे कुछ साया आ गया होगा। लेकिन बात को माने नहीं और डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर देखते हैं, चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि इनको पैरालाइज मार दिया है ठंडी की वजह से। जबकि यहाँ पे तो जून महीने का था, तो फिर ठंडी कैसे मार सकता है? फिर भी 2-3 दिन तक वो रखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन उससे हालात में कोई भी सुधार नहीं आता। उसके बाद सारे रिश्तेदार बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको एक बार मौलाना से भी दिखाना चाहिए, तो मानते हैं बात को और ले जाते हैं बड़े आलिम के पास। वहाँ दिखाया जाता है तो मालूम चलता है कि इन पे जिन्नी का साया है। जिन्नी मतलब जैसे हमारे में होता है ना मेल फीमेल, वैसे ही होता है जिन मतलब मेल और जिन्नी मतलब फीमेल। वो जो खुशबू लगाए हुए थे उस पे वो अट्रैक्ट हो गई। वो जो सफ़ेद कलर में जो खड़ी हुई थी वो कोई आम औरत नहीं थी, वो जिन्नी थी और वो उस पे अब वो हावी हो गई है। और बताते हैं मौलवी कि अब ये इसे छोड़ के नहीं जाएगी, या तो अब इसको हमेशा के लिए साथ ले जाएगी या फिर पूरे घर को तबाह और बर्बाद करके ही रहेगी। ये सुनकर सब के सब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा हमारे घर में क्या अजाब आ गया। अब आप बताइए कि इसका क्या उपाय है? तो वो बोलते हैं ठीक है, हम कुछ करते हैं, झाड़ फूँक करते हैं, जो भी होता है वो तावीज़ पानी ये वो देते हैं, तो उससे थोड़ा ठीक हो जाता है। फिर धीरे 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 कुछ दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। घर में फिर सब खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो बला टली, अब सब फिर से खुश हैं, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं। एक हफ्ते के बाद फिर वो रात में जब काम करके आते हैं तो उस रात फिर जब वो खाना खाने जाते हैं, उस रात फिर वो बिल्ली रो रही होती है। ये देखकर सब शौक में आ जाते हैं और
बहुत परेशान होते हैं कि आखिर बिल्ली रो क्यों रही है। ये बात सबको सताती है, लेकिन फिर भी सब खाना खाते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। सो जाते हैं और सुबह फिर देखते हैं कि फिर वैसे ही हालात ख़राब हो गई आफ्ताब भाई के बड़े अंकल की। और इतनी हालात ख़राब है कि वो लास्ट स्टेज पे है, मतलब अब कभी भी उनकी दम निकल सकती है। जल्दी से जाते हैं और उसी मौलवी को फिर से बुलाकर लाते हैं। वो आते हैं और जब देखते हैं तो मालूम चलता है कि ये फिर से आ गई है। वो अपने शक्तियों से उनसे बात करते हैं, तो वो जवाब जब देती है इतनी डरावनी आवाज़ में कि सारे लोग वहाँ पे सुनते हैं। वो कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए बस छोड़ के गई थी, लेकिन मैं इन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ूंगी और आज के दिन मैं इनको लेकर ही जाऊंगी। वहाँ पे जितने लोग रहते हैं मोहल्ले रिश्तेदार के सारे लोग भाग जाते हैं, इतनी डरावनी आवाज़ रहती है। वहाँ पे कुछ ही लोग बस बैठे रहते हैं और अपना अपना मतलब वो कलमा वलमा होता है जो भी मुस्लिमों में, वो सब पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मौलवी कुछ अपना काम करते हैं उतने ही में उनकी दम निकल जाती है, मतलब वो डेथ कर जाते हैं। उसके बाद रोना शुरू हो जाता है, हर कोई परेशान क्या करे नहीं करे। मोहल्ले के रिश्तेदार के जितने लोग थे सब भाग गए, कोई भी आना नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि जनाजे में भी कोई शामिल नहीं था। उन्हें डर था कि हम उसमें जाएंगे तो कहीं हमारे पे भी ना आ जाए। जैसे तैसे करके उनको दफन कराया गया और उसके बाद जब आए घर पे तो कितने साल तक उनके परिवार से रिश्तेदार में कोई भी बात तक नहीं करता था, आना तो दूर। ऐसे परिस्थिति से वो लोग गुजरे हैं। तो ये थी हमारे आफ्ताब भाई के घर की कहानी, कहानी नहीं हकीकत, जो कि बहुत ही ख़तरनाक थी। जब हमारे परिवार में कुछ ऐसा हो जाता है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। आपके भी साथ या आपके करीबी में क्या कभी किसी के साथ ऐसी घटना घटी है? अगर घटी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इस पे भी बना सकें। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें।